और वो हॉलीडे क्यों मनाई जा रही है, तो उसका हमें पता होना चाहिए। हरि सिंह जो थे एक डोगरा रूलर थे, मतलब डोगरा राजपूत फैमिली से वो बिलोंग करते थे। और जो डोगरा रूल है वो जम्मू एंड कश्मीर में 101 साल तक रहा है। तो हमको पहले डोगरा रूल को समझना होगा। हरि सिंह का जो बैकग्राउंड है महाराजा हरि सिंह का, वो डोगरा रूल से ही आता है। तो पहले फर्स्ट जो रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा रूलर, वो थे महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह को फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जम्मू के रहने वाले थे, एक सोल्जर थे, महान योद्धा थे। उनकी बहादुरी के जो चर्चे थे हर जगह फैले हुए थे। और उस टाइम पंजाब के सिख थे, सिखों के एक महाराज थे महाराजा रंजीत सिंह। जब उन्होंने उनकी बहादुरी के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इनको अपनी फौज में ले लूं, और उन्होंने उनको अपनी फौज में लेते हुए एक हाई पोस्ट पर उनको अपॉइंट कर दिया। और जब सिखों ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया था तो उसमें गुलाब सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। उनसे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और रंजीत सिंह ने क्या किया था कि गुलाब सिंह को जम्मू का राजा जो है वो घोषित कर दिया कि पूरे का पूरे जम्मू जो है उसके राजा कौन होंगे? गुलाब सिंह। जैसे ही वो राजा बने तो उन्होंने जम्मू के साथ साथ कश्मीर और लद्दाख की जो टेरिटरी थी उसको भी उन्होंने क्या कर लिया? कॉन्कर कर लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा जो है महाराजा गुलाब सिंह का हो गया। पर इस बीच क्या होता है कि अंग्रेजों की एंट्री होती है। अंग्रेज जो हैं ब्रिटिशर्स, वो सिखों के साथ जो है वो एक लड़ाई करते हैं जिसको बोलते हैं एंग्लो सिख वॉर, जिसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से जो सिख होते हैं वो पूरी तरीके से हार जाते हैं। उसमें गुलाब सिंह जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। हारने के बाद क्या होता है कि एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो साइन हुई थी ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में मार्च 6, 1846 की बात है। और अंग्रेजों ने ये बात रखी थी सिखों के सामने कि अगर आप हमें 1 करोड़ रुपए देंगे तो तब जाके आप जो है कश्मीर को वापस ले सकते हैं, अदरवाइज कश्मीर जो है हमारा हो जाएगा। तो सभी परेशान हो चुके थे। उस युद्ध में गुलाब सिंह ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं था और रंजीत सिंह जो थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब वो सिख जो थे वो डरे हुए थे। उसके बाद जस्ट 1 हफ्ते के बाद एक और ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 16 मार्च 1846 को वो साइन हुई थी। और उसमें अंग्रेजों ने ये देखा कि इस युद्ध में तो गुलाब सिंह ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, क्योंकि गुलाब सिंह जानते थे कि हम इतने सक्षम नहीं हैं, हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि हम ब्रिटिशर्स का मुकाबला कर सकें। तो उनकी सूझबूझ से, उनकी उतनी समझदारी से अंग्रेज भी उनसे प्रभावित हुए थे। और 1846 की जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसमें अंग्रेजों ने कहा कि अगर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख चाहिए तो आप हमको 75 लाख रुपीज दो, तो आप जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वापस ले सकते हो। उस टाइम फिर महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीज अंग्रेजों को दिए और जम्मू एंड कश्मीर जो था और लद्दाख वो पूरा का पूरा जो है इंडिया का, ये जम्मू एंड कश्मीर का उनके नाम से हो गया। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी वजह से 2 चीजें इसमें आती हैं। एक तो उन्होंने युद्ध में पहले पार्टिसिपेट ही नहीं किया और वो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के क्या बन गए? किंग बन गए, राजा बन गए। उसके बाद युद्ध में जब पार्टिसिपेट नहीं किया उससे भी अंग्रेज प्रभावित होकर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के क्या बन गए? किंग बन गए। तो इसीलिए हमको क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 1846 से लेके 1856 तक जो है महाराजा गुलाब सिंह ने वहां पर रूल किया। उसके बाद बाकी उनके डिसेंडेंट्स थे आगे आने वाले, जैसे 1856 से लेके 1885 तक जो है महाराजा रणधीर सिंह उन्होंने रूल किया था। 1885 से 95 तक महाराजा प्रताप सिंह आए थे और प्रताप सिंह के भाई थे अमर सिंह। अमर सिंह के बेटे थे महाराजा हरि सिंह और महाराजा हरि सिंह ने 1925 से लेके टिल इंडिपेंडेंस तक रूल किया था। जब वो महाराजा बने थे तो उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की थी जम्मू एंड कश्मीर की। फॉर एग्जांपल उन्होंने सोशल इक्वलिटी को जो है एस्टेब्लिश किया, मतलब कि वहां पर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में काफी जात पात का जो एक दौर चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, हाई क्लास एंड लोअर क्लास के बीच में जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ
जो है उनको पब्लिक प्लेसेस पर या पब्लिक पार्क्स में जाने की इजाजत नहीं थी। उस सब डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने खत्म किया। जो ये चाइल्ड मैरिज था, छोटे छोटे बच्चों की जो है शादी पहले करा दी जाती थी, उसको उन्होंने खत्म किया। सोशल इक्वलिटी को उन्होंने लाया और साथ में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए प्राइमरी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का एक कंसेप्ट लाया था, जिसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हर जगह जो है एजुकेशन जो है वो फैलनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने 2 लाख से ज्यादा स्कूल खोले थे। और सबसे बड़ा मेन काम जो उन्होंने किया था, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर था उसका इंडिया में ये मिलन, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में उन्होंने मिलाया था। वो कैसे मिलाया था, इसके पीछे भी थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। क्या है कि जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ तो उस टाइम अंग्रेजों ने रूल बनाया था। अब क्या रूल बनाया था उसमें? उन्होंने रूल ये बनाया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स होती थी जो जैसे जम्मू एंड कश्मीर हमारा था जो इंडिया का पार्ट नहीं था, वैसे ही हैदराबाद था, जूनागढ़ था, ऐसी जो स्टेट्स थी वो इंडिया का पार्ट पहले नहीं थी। उनके लिए रूल क्या बनाया था कि या इंडिपेंडेंस हो जाएगी तो या वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को, या फिर खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये चीज जो थी वो पाकिस्तान को ठीक नहीं लगी और उन्होंने पाकिस्तान में क्या किया कि रातों रात अपनी फौजें भेजी और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। हरि सिंह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पास इतनी ज्यादा फोर्सेस नहीं है, हम पाकिस्तान से कैसे मुकाबला कर सकते हैं, और ना ही वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उस टाइम जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। उस टाइम उन्होंने महाराजा जो हरि सिंह थे, जब उन्हें मदद मांगी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम किस बेसिस पर आपकी मदद करें, हम क्यों अपनी फोर्सेस का नुकसान करें, हमें क्या इसका फायदा है। उस टाइम उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम पूर्ण रूप से पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो किसका हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। उसके बाद उनके कहने पर फिर इंडिया की फोर्सेस पाकिस्तान जो ये फोर्सेस आई थी जम्मू कश्मीर में वहां पर भेजी गई और भारत की फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी के साथ उनकी फोर्सेस को वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया वहां से। और ये भी आप याद रख सकते हो कि 1947 में ही फर्स्ट इंडिया और पाकिस्तान की जो वार हुई थी वो कब हुई थी, 1947 में। तो जब उनकी फोर्सेस को वहां से भगा दिया तो मुक्त कर दिया इसको पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर को, तो फिर ये बात रखी गई महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 26 अक्टूबर 1947 को जो एग्रीमेंट साइन हुआ और जिसमें ये डिक्लेयर हुआ कि इंडिया या जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली एंड लीगली विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। तो वो इस एक्सेशन जो हुआ था, एग्रीमेंट जो हुआ था, इसके तहत हुआ था। तो आज जो हम कहते हैं कि हम वी आर द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट ओनली एंड सोली वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एग्रीमेंट विच वाज साइंड बिटवीन महाराजा हरि सिंह एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। उसकी वजह से ही ये जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था और हम जो कहते हैं कि हम जो है भारत के निवासी हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। इसके ऊपर ही जो एक बर्निंग इशू था कि महाराजा हरि सिंह की इतनी अचीवमेंट्स, उनकी इतनी डेवलपमेंट्स जो उन्होंने की थी और साथ साथ जो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए थे, तो ये एक इशू बन चुका था कि क्यों ना उनकी जन्म दिवस पर एक जो है एक जम्मू कश्मीर का एक जो आइडेंटिटी है उसकी बेसिस पर जो है हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर की जाए। और इसीलिए जो है आज हम जो देख रहे हैं अपकमिंग जो अभी 2-3 दिन के बाद जो हॉलीडे जो है वो होने वाली है वो मनाई जाती है। यही इसका बैकग्राउंड था। आई होप आपको थोड़ा इसका आइडिया हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।